गेंदा सेठ गुस्से से बड़बड़ाते हुए जंगल की ओर चले जा रहे थे। मेरी पत्नी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। जरा सा भोजन क्या कर लेता हूँ, आसमान सर पर उठा लेती है। अब मैं गांव में नहीं रहूंगा, जंगल में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ। अचानक गेंदा सेठ की नाक में ताजा ताजा फलों की सुगंध टकराई। अरे ये तो ताजे ताजे अमरूद और सेब की सुगंध है। वैसे भी घर से चलते हुए काफी दूर निकल आया हूँ। मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगने लगी। मैं क्या करूँ? गेंदा सेठ इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु हाथों में फलों की टोकरी पकड़े हुए जाल में बंद था। अरे लगता है मुझे भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। जाल में बंद जानवर भी मुझे साधु नजर आने लगा। मैं कोई जानवर नहीं, साधु ही हूँ। अरे साधु महाराज, ये तो आप ही हैं, लेकिन आप इस जाल में कैसे बंद हुए? ये किसी शिकारी की करतूत है। जरूर उसने ये जाल जंगली जानवर को पकड़ने के लिए फेंका होगा और गलती से इसमें आप फंस गए। और शिकारी आपको ले जाकर क्या करेगा भला? आपको बाजार में कौन खरीदेगा? मूर्ख, बकवास बंद और मुझे इस जाल से आजाद कराओ। अब जरूर साधु महाराज, लेकिन वो क्या है कि मुझे भूख बहुत लग रही है। आप उसके बदले में क्या अपनी टोकरी के सारे फल मुझे खाने को देंगे? क्या? ये तो बहुत सारे फल हैं। क्या तू सारे फलों को खा जाएगा? साधु महाराज, आपके ये फल मेरी भूख तो नहीं मिटा पाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे पेट में जरा सा वजन पहुंच जाएगा और थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। हाँ ठीक है, जल्दी से मुझे इस जाल से आजाद कराओ। साधु की बात सुनकर गेंदा सेठ खुश हो गया और उसने उस जाल को जमीन से उखाड़ दिया। साधु आजाद हो गया। तो तूने मुझसे फल मांगे हैं, लेकिन तूने मेरी मदद भी की है। ये ले, ये सारे फल, जाकर इन्हें आराम से बैठकर खा ले। अरे साधु महाराज, इतने फल तो मैं खड़े खड़े ही निपटा लेता हूँ। इतना कहकर गेंदा सेठ सारे फल बड़ी फुर्ती से खा गया। लगता है तुझे भोजन से बहुत प्यार है। मांग, क्या मांगता है? मुझे और क्या चाहिए साधु महाराज, मुझे तो बस बहुत सारा भोजन चाहिए। भोजन के अलावा भी बहुत कुछ है। आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे भोजन मुझसे कभी भी अलग ना हो पाए। गेंदा सेठ की बात सुनकर साधु जोर जोर से हंसते हुए बोला, जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा, तब तक तू सुरक्षित रहेगा। भले ही चाहे यमराज तेरे सामने क्यों ना आ जाएं, भोजन खाते में वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। मगर साधु महाराज का वरदान गेंदा सेठ के दिमाग के ऊपर से निकल गया। ये कौन सा वरदान हुआ है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक काम करता हूँ, घर पर जाता हूँ। मुझे घर से नाराज होकर आना ही नहीं चाहिए था। अपनी पत्नी को मना लूंगा। मुझे बहुत तेजी से भूख लगने लगी है। गेंदा सेठ सीधा अपने घर की ओर गया, मगर गेंदा सेठ नहीं जानता था कि यमराज और चित्रगुप्त में उसी को लेकर बहस चल रही थी। लाओ चित्रगुप्त, पृथ्वी पर उन इंसानों की लिस्ट मुझे जल्दी से दो, जिनकी आत्माओं को आज मुझे खींच कर लाना है। पृथ्वीवासियों को पता चलना चाहिए कि यम है हम। ये लीजिए यमराज। यमराज चित्रगुप्त की लिस्ट को देखते हुए आश्चर्य से बोले, ये क्या चित्रगुप्त, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारा ध्यान अब काम से भटक रहा है। इस लिस्ट में तो सिर्फ एक ही इंसान का नाम है, गेंदा सेठ। यमराज, ये एक इंसान बहुत से इंसानों के बराबर है, आप इसे नहीं जानते? तो तुम ये कहना चाहते हो चित्रगुप्त कि हम कुछ नहीं जानते? शायद तुम भूल रहे हो कि यम है हम सब कुछ जानते हैं। क्या खास जानते हैं आप? अरे पिछली बार आप एक 60 वर्षीय मनुष्य की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर यहाँ ले आए थे। बाद में पता चला कि उसकी आयु 100 वर्ष की थी।
उसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी थी चित्रगुप्त। तुम्हारा ध्यान अब काम की तरफ कम बल्कि नाचती अप्सराओं की तरफ अधिक होता है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपने तौर तरीके बदल लो। देखो इन इंसानों को, ये अब अपना सारा डेटा टैबलेट और कंप्यूटर में फीड रखते हैं। तुम अभी तक वही कलम और कागज का यूज करते हो। आपको क्या हो गया है यमराज? मत भूलो, ये पृथ्वी लोक नहीं है। पृथ्वीवासियों से कुछ सीखना चाहिए। इंसानों ने टेक्नोलॉजी में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? वो सब छोड़िए यमराज, जाइए इस गेंदा सेठ की आत्मा को खींचकर यहाँ तक लाइए। इस गेंदा सेठ ने पृथ्वीवासियों का जीना हराम कर रखा है। उसे इसकी सजा मिलेगी, उसे नरक में रखा जाएगा। तुम यहीं रुको चित्रगुप्त, मैं अभी कुछ देर में उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच कर लाता हूँ और अपने हाथों से उसकी आत्मा को नरक में डालूंगा, क्योंकि गेंदा सेठ शायद नहीं जानता कि यम है हम। इतना कहकर यमराज वहाँ से गायब हो गए। इधर गेंदा सेठ आराम से गहरी नींद सो रहा था। तभी अचानक वहाँ पर यमराज प्रकट हो गए। सो रहा है मूर्ख, आंखें खोल, तेरे सामने यमराज खड़े हैं। मगर गेंदा सेठ बहुत ही गहरी नींद सो रहा था। उसके खर्राटे और ज्यादा तेज हो गए। आंखें खोल मूर्ख मनुष्य, तेरे सामने यमराज खड़े हैं। अरे मेरी आवाज सुनकर तो बड़े बड़े सूरमाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर तू टस से मस नहीं हो रहा। तू जानता नहीं है कि यम है हम। गेंदा सेठ सोते हुए बोला। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई बोल रहा है कि बबल गम है हम। बबल गम नहीं मूर्ख, यम है हम, यम है हम। अचानक गेंदा सेठ की आंख सोते हुए से खुल गई और वो यमराज की तरफ गौर से देखने लगा। देख क्या रहा है मूर्ख मनुष्य? अपनी आंखों से मुझे देखकर तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना? अब तो तुझे यकीन हो गया कि तेरे सामने वास्तव में यमराज खड़े हुए हैं। तेरा समय आ गया है, अब जल्दी से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। मैंने सुना तो था कि अगर रात के समय मिर्ची की सब्जी ज्यादा खा लो तो सोते हुए सपने खराब आते हैं। आज विश्वास भी हो गया। मुझे वो मिर्ची वाली सब्जी खानी नहीं चाहिए थी। कल से मैं थोड़ी कम मिर्ची खाऊंगा, तब मुझे अच्छे अच्छे सपने आएंगे। ये जो कुछ भी तू देख रहा है मूर्ख मनुष्य, वो सपना नहीं बल्कि सत्य है। तेरे सामने वास्तव में यमराज खड़े हैं। इतना कहकर यमराज ने एक चांटा गेंदा सेठ के गाल पर जड़ दिया। अरे मेरे सामने तो वास्तव में ही यमराज खड़े हैं। हाँ गेंदा सेठ, ये मैं ही हूँ यमराज। अब तुझे पता लगेगा कि यम है हम। गेंदा यमराज को देखकर रोते हुए बोला। मुझे मत ले जाओ यमराज, अभी मैंने इस संसार में देखा ही क्या है। मूर्ख, इस संसार में तू पूरे 50 वर्ष बिता चुका है और मैंने सुना है कि इन 50 वर्षों में तूने 50,000 लोगों का जीना हराम कर रखा है। क्या अब और लोगों को परेशान करना चाहता है? अचानक गेंदा सेठ के मन में उस साधु का विचार आ गया और वो मन ही मन अपने आप से बोला। उस साधु ने भी आज यमराज का ही जिक्र किया था। हो ना हो वो पहुंचा हुआ साधु इस बारे में जरूर कुछ जानता होगा। मुझे उसके वरदान के बारे में गहराई से सोचना होगा। जरूर उसके वरदान में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। गेंदा सेठ साधु के वरदान के बारे में गहराई से सोचने लगा और उसकी आंखों के सामने साधु के दृश्य घूम गए। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा। भले ही चाहे यमराज तेरे सामने क्यों ना आ जाए, भोजन खाते में वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। समझ गया, मुझे ऐसे यमराज के सामने रोना नहीं चाहिए बल्कि कोई योजना सोचनी चाहिए। अब जब आप मेरे सामने आ ही गए हैं यमराज, तो फिर आपके सामने मेरी क्या ही चल सकती है। लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो आप दे ही सकते हैं ना? मैं एक प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि यम है हम। मैंने सुना है ईश्वर दूसरों को भोजन खिलाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो फिर क्या आप मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे? मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मुझे देखकर लोगों की भूख मर जाती है। पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जिसके सामने यमराज खड़ा है और उसे भूख लग रही है। मैं तेरी आखिरी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा, क्योंकि तूने मेरे सामने
ईश्वर का नाम लिया है, और तू तो अब समझ ही गया होगा कि यम है हम। इतना कहकर यमराज ने अपनी गदा सामने की ओर कर दी। गदा में से सफेद रंग की किरणें फूटने लगीं और गेंदा सेठ के सामने एक से एक अधिक लजीज व्यंजन रखे हुए थे। ले, खा ले आखिरी भोजन, उसके बाद तो तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। एक शर्त पर मैं इस भोजन को हाथ लगाऊंगा। अगर मेरा इस भोजन को खाकर पेट भर जाएगा, तभी आप मेरे शरीर से मेरी आत्मा खींचोगे, भूखे पेट नहीं। क्या ये वादा करते हो आप? अरे, तेरे सामने 20 व्यक्तियों का भोजन रखा है मूर्ख मनुष्य। फिर भी मैं वचन देता हूँ, क्योंकि यम है हम। यमराज की बात सुनकर गेंदा सेठ के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। गेंदा सेठ कुछ ही देर में वो भोजन को चट कर गया। मेरा कुछ भला नहीं हुआ यमराज। यमराज ने उससे भी अधिक भोजन गेंदा सेठ के सामने रखा। गेंदा सेठ देखते ही देखते वो सारा भोजन भी खा गया। थोड़ा और लाइए यमराज। तूने मुझे क्या अपना गुलाम समझ रखा है? मैं यहाँ पर तेरी आत्मा खींचने आया हूँ, तुझे भोजन कराने नहीं आया। लेकिन आपने तो वचन दिया था। अब मैं तेरे सामने इतना अधिक भोजन रखूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, मगर उसके लिए मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर यमराज वहाँ से गायब हो गए। तुरंत चित्रगुप्त के पास पहुँचे। चित्रगुप्त भोजन कर रहा था। यमराज, आप खाली हाथ आए हैं? गेंदा सेठ की आत्मा कहाँ है? सवाल मत करो चित्रगुप्त। सवाल करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, क्योंकि यम है हम यहाँ से बहुत सारा भोजन ले जाने के लिए आए हैं। यमराज ने चित्रगुप्त का और वहाँ सारा रखा भोजन पृथ्वी पर ले जाकर गेंदा सेठ के सामने रख दिया। अब देखता हूँ तेरा पेट कैसे नहीं भरता। गेंदा सेठ आराम से फिर से भोजन करने लगा, मगर अब वो धीरे धीरे भोजन कर रहा था और यमराज को यही बात सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी। तभी यमराज के कानों में चित्रगुप्त की आवाज टकराई। यमराज, इसने आपको मूर्ख बना दिया है। कितनी बार कहा है आपको कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, न कि इस बात पर कि यम है हम। अरे, पृथ्वी लोक पर इस भुक्कड़ का पेट कोई नहीं भरवा सकता, और आप यहाँ का भी सारा भोजन ले गए। सभी अप्सराएं भूखी बैठी हुई हैं। तो फिर तुम ही बताओ चित्रगुप्त, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? मैंने इसे वचन दिया है, मैं तो फंस चुका हूं। अरे, वचन के बाद में ईश्वर से क्षमा मांग लेना, इसकी भोजन करते ही प्राण खींच लो। शायद तुम सही कहते हो, मुझे इस मनुष्य ने मूर्ख बना दिया है। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि शायद ये अभी तक नहीं जानता कि यम है हम। इतना कहकर यमराज ने जैसे ही अपने गदे से गेंदा सेठ के प्राण खींचने की कोशिश की, तभी यमराज का गदा उल्टा ही यमराज के सर पर पड़ गया। ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा गदा मेरे ही सर पर पड़ गया। यमराज क्रोधित होकर गेंदा सेठ की ओर देखकर बोले, मुझे बता मूर्ख मनुष्य, तेरे प्राण मैं क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ? आप मेरे चाहकर भी प्राण नहीं खींच सकते यमराज, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि भोजन करते हुए अगर मेरे सामने यमराज भी आ जाए, तब भी वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। वरदान, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तूने तो सिर्फ लोगों को परेशान किया है। आखिर तुझे वरदान किसने दिया? एक साधु ने मुझे वरदान दिया है। आखिर वो साधु तुझे वरदान देने वाला होता कौन है? वरदान देने से पहले उसे मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। साधु महाराज वरदान देने से पहले आपसे क्यों पूछेंगे? तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए यमराज से बोले, क्या हुआ यमराज, आप इतने क्रोधित नजर क्यों आ रहे हैं? यमराज ने क्रोधित होते हुए सारी घटना उस साधु को बता दी। आपको कुछ गलत फहमी हो गई है यमराज। गेंदा सेठ की आयु अभी इस वक्त 50 वर्ष है, जबकि ईश्वर ने इसकी आयु 100 वर्ष लिखी है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास चित्रगुप्त का दिया हुआ लेटर है, ये देखिए। मुझे लगता है कि आप इस लेटर को स्वयं देखिए। यमराज ने जैसे ही उस लेटर को देखा तो उसमें गेंदा की आयु 100 वर्ष लिखी हुई थी। जब मैं पृथ्वी पर आया था तब तो इसकी आयु 50 वर्ष लिखी हुई थी। हाँ, लेकिन जब मैंने इसे वरदान दिया तब ईश्वर ने इसकी आयु के 50 वर्ष और बढ़ा दिए। शायद चित्रगुप्त लिखना भूल गए। ठीक है गेंदा सेठ, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन 50 वर्ष बाद मैं जरूर आऊंगा, और उसके बाद मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। वो सब तो बहुत बात की बात है यमराज, लेकिन आप जो भोजन लेकर आए हैं
वो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने पृथ्वीलोक में भी नहीं खाया। क्या आप थोड़ा सा भोजन और ला सकते हैं? गेंदा सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हुए और वहाँ से गायब हो गए। साथ ही साथ साधु भी। जो भी हो, इतना तो मुझे पता लग गया है कि दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए। आज सुबह मैंने साधु महाराज की सहायता की और देखो कितना अधिक मुझे भोजन खाने को मिला। भोजन समाप्त करके गेंदा सेठ आराम से वहाँ पर खर्राटे लेकर सो गया।